ऋषिकेश, इस बीच क्योंकि ठीक है, एक तरफ एसआईआर को लेकर तो लगातार यहां पर गहमागहमी चल ही रही है, दूसरी तरफ यहां गठबंधन का स्वरूप जो है, महागठबंधन की तरफ एआईएमआईएम जाना चाह रहे हैं, उधर आम आदमी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और यहां सत्ता पक्ष को एक बार फिर इंडिया गठबंधन के बिखराव का मौका मिल गया है। नहीं पूजा, देखिए एमआईएम की ये मजबूरी भी है। जो अख्तरुल इमाम जो अभी फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो किशनगंज की सीट से जीतते हैं, वो इस बार जो समीकरण है उसके मुताबिक अगर अख्तरुल इमाम को महागठबंधन का साथ नहीं मिला तो उनकी चुनावी नैया डूब सकती है। वो चुनाव उतने मजबूती से, हालांकि पिछले बार वो चुनाव जीत गए थे, इस बार उनकी स्थिति डमाडोल है। इसीलिए अख्तरुल इमाम ने बाकायदा मुकेश सहनी को चिट्ठी लिखी, जिनका अब तक स्पष्ट नहीं है कि महागठबंधन में उनकी भूमिका क्या होगी, क्या सीटों का तालमेल होगा, लेकिन बार बार एमआईएम ये कह रही है कि सेकुलर वोटों को अगर बिखराव से रोकना है तो महागठबंधन को, यानी कि सेकुलर माइंडेड पार्टियों को एक साथ मंच पर आना होगा। और इसीलिए एमआईएम लगातार कोशिश की जा रही है। जो हमें जानकारी मिली है, जो तेजस्वी यादव से बात हुई है एमआईएम के नेताओं की, उसमें महागठबंधन के नेता हैं या तेजस्वी यादव ने कहा है कि आप उन सीटों पर चुनाव लड़ें और कैंडिडेट उस हिसाब से दे जहां पे सेकुलर वोटों में बंटवारा नहीं हो, और जो एनडीए का वोट बैंक है उसमें जाति के हिसाब से वो वोट को बांटे। जैसे कि छाता एक सीट है मधुबनी के पास में, उन इलाकों में कहा जा रहा है कि कुछ सवर्ण कैंडिडेट को उम्मीदवार उतारे। इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी जहां जहां रैली कर रहे हैं वहां सिर्फ मुसलमान उम्मीदवार को चुनावी मैदान में नहीं उतारेंगे वो, बल्कि वो वहां इस बात का भी ऐलान कर रहे हैं कि यहाँ से उनका उम्मीदवार कौन होगा। और स्थानीय लेवल पर वो उन्हीं उम्मीदवारों का नाम ले रहे हैं जिनका अपना 5,000, 7,000, 8,000, 10,000 एक वोट बैंक है, जिनकी अपनी एक राजनीतिक दबदबा है। तो ये एक रणनीति है और एनडीए बार बार, एनडीए के मुकाबले इंडिया गठबंधन एमआईएम को कह रहा है। सीटों को लेकर के क्या बात बनेगी नहीं बनेगी अभी कहना मुश्किल है, लेकिन एमआईएम की तरफ से जरूर कोशिश है कि उन्हें महागठबंधन में अगर जगह मिलती है तो जितनी भी सीटें उनके खाते में आएगी उनका जो जीत है वो सुनिश्चित होगा। जो गणित है सीमांचल का, और जिन इलाकों में एमआईएम का प्रभाव रहा है, पिछली बार 5 सीटें जीते थे, 4 आरजेडी में बाद में शिफ्ट हो गए थे और 5 जीते, लेकिन 8 ऐसी सीटें उन्होंने हरवा दिया। पूजा, देखिए कहना मुश्किल है क्योंकि एमआईएम पर अब भी विपक्षी पार्टियां ये कहकर आरोप लगाती है कि वो जहां भी चुनाव लड़ती है उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। यही बात आम आदमी पार्टी के साथ भी है। इसीलिए आम आदमी पार्टी भी बिहार में करे कि वो सभी 243 सीटों पर खम ठोकेगी। यही बात प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं। प्रशांत किशोर के बारे में भी कहा जाता है कि बीजेपी की बी टीम के लिए काम कर रहे हैं, और जो बाई इलेक्शन हाल के दिनों में हुआ था 4 सीटों पर, तो सबसे ज़्यादा उन्होंने महागठबंधन को नुकसान पहुँचाया था। 30 साल की परंपरागत सीट जो बेला है, गया में वो चुनाव हार गई थी महागठबंधन आरजेडी का, सुरेंद्र यादव जो अभी सांसद हैं, और वहाँ पे एमआईएम को तकरीबन प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज को तकरीबन 24,000 वोट आए थे। तो जो हाल एमआईएम का है बीजेपी को लेकर के, बीजेपी की बी टीम को लेकर, वही हाल जन स्वराज को लेकर है। तो महागठबंधन में उनकी गुंजाइश कितनी है नहीं है कहना मुश्किल है, क्योंकि नंबर जो सीटों का फार्मूला है वो लगभग तय है। मुकेश सहनी की पार्टी जरूर महागठबंधन का हिस्सा होगी, लेकिन उसका समीकरण क्या होगा, सीटों की संख्या क्या होगी, इस पर अभी कोई बातचीत नहीं है। अभी सिर्फ मैनिफेस्टो पर पार्टी काम कर रही है और आने वाले वक्त में नंबर को लेकर के जब संसद का सत्र चलेगा उस वक्त ये बैठकों का दौर तेज होगा और फार्मूला क्या होगा सीटों का, इसमें तेजी है।